हाँ, तो कल पेल्टन व्हील के बारे में जानकारी दी गई थी, वर्किंग की कैसे काम करता है। अब हम आए वेलोसिटी ट्रायंगल पर। इसके पेल्टन व्हील का है वेलोसिटी ट्रायंगल। तो ये बकेट है, बकेट का क्रॉस सेक्शन। वाटर जेट यहां से एंटर करता है, सी पॉइंट पर स्प्लिटर होता है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। यहाँ से वाटर जेट जो है वो पानी इंटर करता है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर स्प्लिटर लगाता है, स्प्लिटर जो कि पानी को दो डायरेक्शन में स्प्लिट करता है, यहां से इधर और यहां से इधर। ये बकेट है, बकेट। अब इनलेट पर आप देखोगे कि कोई ट्रायंगल नहीं बनता है। इनलेट पे ये 3 पॉइंट है, ए बी सी। ए बी जो ये यूएन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बकेट की है इस डायरेक्शन में, और v1 वेलोसिटी जेट की है, और रिलेटिव इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी vr1 ये bc है। तो यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, आउटलेट पर ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ये vr1 यहां से एंटर करके vr2 हो जाता है, vr2 और ये v2 और ये फ्लो वेलोसिटी, ये वेल वेलोसिटी और ये u2 वेलोसिटी ऑफ द बकेट। ये है वेलोसिटी ट्रायंगल पेल्टन टरबाइन का। फिर से देख लें, ये बकेट है, बकेट इधर से जेट ऑफ फ्लो आ रहा है, यहाँ स्प्लिटर लगा रहता है सी पॉइंट पर, जो पानी को दो डायरेक्शन में स्प्लिट करता है। और स्प्लिट करने के बाद ये टोटल v1 वेलोसिटी है जेट की, ये un वेलोसिटी है वैन की, वैन यानी दिस बकेट, and relative velocity vr1 is bc. At outlet, this vr1 changes to vr2 with phi angle with the horizontal, and v2 velocity at beta angle, and this is flow velocity. This is called well velocity vw2, and this is u2 velocity of van. This whole velocity v1 is equal to vr1 well velocity at 1. Now we will find the efficiency and work done of this turbine. Next please. आवाज सही से नहीं आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आवाज सही नहीं आ रही है, जैसा देखना है। ठीक है, कल बताया था, जैसे मैंने बताया, फिर दोबारा मैं बोलता हूं, कल बताया था पेल्टन व्हील की वर्किंग और पेल्टन व्हील का डायग्राम, और पेल्टन व्हील टरबाइन होता क्या है। फिर उसमें एक पार्ट है, आपने देखा होगा बकेट, बकेट मेन फंक्शन जिसमें पानी टकराता है और बकेट से पंखुड़ी घूमती है और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सबसे
वेलोसिटी ये है वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी सीधे आ रहा है, रेडियली नहीं ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी पूरी स्ट्रेट लाइन में है। कोई थीटा जो अल्फा और थीटा जो एंगल बनता था वो 0 है। v1 वेलोसिटी ऑफ द जेट है, u1 वेलोसिटी वैन की है, vr1 वेलोसिटी वैन की है रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे vr2 रिलेटिव वेलोसिटी वाटर की है, यहाँ v2 वेलोसिटी बीटा एंगल पे, और ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ये vr2 जो है ये हॉरिजॉन्टल, अगर इसको हम करेंगे तो ये फिर vr2 cos थीटा हो जाता है पूरा, जो u2 प्लस bw2 हो जाता है। बाद में आगे बताएंगे। इंटर कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखा रहे भाई। वायरस लोडिंग आ रहा है क्या है? पेज में रख लो, कई बार पढ़ाना। हाँ। इसका सेकंड टॉपिक है पेल्टन व्हील का इक्वेशन ऑफ फॉर जेट एंड रोटर साइज। तो पहला पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ द जेट एट इनलेट इज गिवन बाय v1, जैसा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल में आपने देखा होगा। इसका फार्मूला होता है cv/√2gh, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने। where cv is the coefficient of velocity, it ranges from 0.98 to 0.99. h is equal to net head of turbine. Second, velocity of wheel is given by u, that is phi/√2gh. Phi is the speed ratio, range from 0.43 to 0.46. Third is the angle of deflection of the jet through bucket. Velocity of triangle में दोबारा देखेंगे तो 165 एंगल डिफ्लेक्शन वेलोसिटी डिफ्लेक्शन एंगल दिखाया गया है। Fourth point is the mean diameter of the Pelton wheel is, as you know that u is equal to pi dn upon 60. ये n है नंबर ऑफ रोटेशन और 60 है पर सेकंड आरपीएम। आरपीएम को सेकंड में बनाया गया है तो ये 60 से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पेज। अच्छा, डी की वैल्यू यहाँ निकालना है, डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील निकालना है, तो डी इज इक्वल टू 60 इंटू यू अपॉन पाई एन हो जाता है। ये सब फॉर्मूले याद रखना। फिर जेड रेशियो है, जेड रेशियो इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द व्हील टू द डायमीटर ऑफ द जेट, एम से डिनोट करते हैं। 12 मोस्ट केसेस में ये एम की वैल्यू 12 लेते हैं। नेक्स्ट, फिर नंबर ऑफ बकेट्स इन ए रनर इज गिवन बाय z इज इक्वल टू 15 प्लस d अपॉन 2d। नंबर ऑफ बकेट्स अगर निकालना है कि पेल्टन व्हील में उनके इन्फॉर्मेशन कैसे करनी, बनारस में कम कर दिया गया। कल होगा बोलते हैं। कल हेलो, हाँ भाई।
नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है, इसलिए अब क्लास बंद कर रहा हूँ मैं। अभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नेट आ ही नहीं रहा है। बनारस में नेट के प्रॉब्लम है अभी, इसलिए क्लास कल होगा। बंद कर दीजिए। यस सर, यस सर। ठीक है सर हम बता दें। बोलो। नेट प्रॉब्लम बनारस में ठीक है सर, कल रखिए क्या? हाँ, ये बनारस में पूरी नेट प्रॉब्लम है। कल जो है हम बताएंगे फिर, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैसेज में कर दिया है। यस सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही। चलो